डिस्कशन करेंगे एजीम्यूथल क्वांटम नंबर पे। इससे पहले हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिटेल से डिस्कस किया था। ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है इसके मुख्तलिफ नाम से जाना जाता है। एक इसको कहते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। दूसरा इसका नाम है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और इसके अलावा इसको पहचाना जाता है ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर से, ऑर्बिटल शेप क्वांटम नंबर, या इसका जो एक और नाम है नंबर या सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी इसे कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नाम है, सेकेंडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, अब हम कहते हैं कि ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये हमारे साथ एक्सप्लेनेशन करता है या रेफर टू एनर्जी सब लेवल या सब एनर्जी लेवल। ठीक है, एनर्जी सब लेवल या सब एनर्जी लेवल, या इसको हम दूसरा नाम कहते हैं सब शेल। अब ये सब शेल्स क्या होते हैं? जनरली जिस तरह हम कहते हैं कि घर है और घर में फिर कमरे है, इसी तरह से यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करते हैं कि ये जो शेल है, शेल में असल में सब शेल्स होते हैं, छोटे छोटे और शेल्स है, सब शेल्स। और इसी सब शेल्स में फिर हमारे साथ हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का इम्कान कहाँ पे मौजूद है, तो इसी प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन असल में क्या है, दे आर प्रेजेंट इन ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल हमारे साथ प्रोबेबिलिटी है। हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन की इम्कान कहाँ पे मौजूद है, तो असल में इलेक्ट्रॉन इस शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं, सब शेल्स में फिर ऑर्बिटल्स, और ये ऑर्बिटल जो है असल में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर है ये हमारे साथ एक्सप्लेनेशन करता है एनर्जी सब लेवल का, या हम कहते हैं कि ये एक्सप्लेनेशन करता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी, ये हमारे साथ एक्सप्लेनेशन देता है शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में। ठीक है, कि अगर सब शेल्स है तो सब शेल्स में जो ऑर्बिटल है उसके शेप किस तरह से होंगे, ये हमारे साथ वही वैल्यूज देते हैं। ये नंबर जो हमने कहा था कि एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, असल में ये जितने भी क्वांटम नंबर है ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो है ये होल नंबर से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर पे ये मुश्तमिल होते हैं। होल नंबर का क्या मतलब है, ये ज़ीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरह से। ठीक है, अच्छा, अब ये एल जो है ये हम कैसे फाइंड करेंगे? इसके लिए सिंपल एक फार्मूला है कि एल हमारे साथ बराबर होती है n-1 की। ये n हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अब फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट शेल में देखते हैं कि फर्स्ट शेल में या फर्स्ट ऑर्बिट में कितने सब शेल्स मौजूद है, तो इसके लिए हम सिंपली इस फॉर्मूले पे अप्लाई करेंगे, तो एल हमारे साथ बराबर आ जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, फर्स्ट का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है। ठीक है, तो 1 - 1 से 0 आता है। अब यहाँ पे ये 0 का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर सब शेल मौजूद नहीं है, बल्कि हम कहते हैं कि ये 0 का मतलब यहाँ पे है कि 1 शेल मौजूद है, कि यहाँ पे 1 सब शेल मौजूद है, और वो सब शेल जो है जिस तरह हमने डिस्कस किया कि ये हमारे साथ शेप के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, तो ये 0 जो है असल में इससे मतलब ये है कि ये स्फेरिकल शेप का है, स्फेरिकल शेप। ठीक है, अच्छा, पर सेकंड ऑर्बिट अगर हम दूसरे ऑर्बिट के लिए फाइंड करना चाहते हैं, पर सेकंड, ये ऑर्बिटल नहीं है, ये ऑर्बिट है। ठीक है, फॉर सेकंड ऑर्बिट हम कहते हैं कि एल जो है बराबर हो जाएगा n, यहाँ पे सेकंड के लिए 2 होता है और -1, तो इससे आ जाएगा 1। अब यहाँ पे ये 1 जो है इसका मतलब क्या है कि इससे नीचे जो वैल्यूज़ है यानी कि 0 1। अब इसका क्या मतलब है कि एक इसमें 0 सब शेल है, एक इसमें 1 सब शेल है, यानी कि एक
स्पेरिकल है और एक सिंपल डम्बल शेप के ऑर्बिटल है। तो 1 से यहाँ पे जिस तरह हमने लिखा है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में एक्सप्लेनेशन देता है, तो इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे जो ऑर्बिटल है वो क्या होगे, सिंपल या सिंगल डम्बल शेप होगी। ठीक है, अच्छा, और 0 को ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या होगा, स्पेरिकल शेप होगा। तो सेकंड ऑर्बिट में 2 सबशेल है, एक 0 है एक 1 है। ठीक है, अच्छा, तो एक का शेप जो है स्पेरिकल होगा और दूसरे का शेप जो है वो क्या होगा, डम्बल शेप का होगा। अब फिर इसके अंदर ऑर्बिटल है वो कैसे कैलकुलेट होती है वो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से मालूम करेंगे, लेकिन यहाँ पे 2 सबशेल सेकंड ऑर्बिट में मौजूद है और इसके अंदर जो ऑर्बिटल है उसका स्पेरिकल शेप और इस 1 में जो ऑर्बिटल है उसका शेप क्या होगा, डम्बल शेप। इसी तरह से फॉर थर्ड ऑर्बिट हम कहते हैं, फॉर थर्ड ऑर्बिट सिंपली n क्या हो जाएगा, n-1 है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए 3 यानी कि n की जगह पे 3 आ जाएगा और -1 तो ऐसा आ जाएगा 2। अब ये 2 का मतलब है 0, 1 एंड 2। ठीक है, यानी कि 3 सबशेल है, एक इसमें 0 है स्पेरिकल और दूसरा इसमें डम्बल शेप वाला है और तीसरा ये 2 का मतलब है डबल डम्बल शेप, क्या डबल डम्बल शेप होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद हम कहते हैं कि फोर्थ ऑर्बिट के लिए कैसे होगा। फॉर फोर्थ ऑर्बिट हम सिंपली कहते हैं कि L बराबर हो जाएगा 4 - 1। तो 4 - 1 से 3 आता है, 3 का मतलब यहाँ पे होगा 0, 1 एंड 2 और 3। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स मौजूद है और 4 ऑर्बिटल जो है ये क्या है, एक स्पेरिकल है, एक डम्बल है, एक डबल डम्बल है। ये 3 का मतलब है 3 डायमेंशनल कॉम्प्लेक्स शेप। 3 डायमेंशनल शेप हम इस तरह से ड्रा नहीं कर सकते। ठीक है, कॉम्प्लेक्स शेप। तो फोर्थ ऑर्बिट में क्या हो गए, 4 सबशेल हो गए। इसी तरह से अगर फिफ्थ है तो फिफ्थ में 5 सबशेल हो गए, लेकिन फिफ्थ में उसका एनर्जी इतना हाई होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते। बस हम सिंपली कहते हैं कि 4 सबशेल जो है इसकी एनर्जी लो होती है और इसमें इलेक्ट्रॉन जाते हैं। बाकी या अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो सिर्फ ये 4 सबशेल में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मौजूद है, बाकी जो सबशेल है उसमें इलेक्ट्रॉनों की प्रोबेबिलिटी नहीं होती क्योंकि उसके एनर्जी हाई है। जिस तरह हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लो एनर्जी में पाए जाते हैं और हाई एनर्जी में नहीं होते। ठीक है, अब ये 0 के लिए हम सिंपली लिखते हैं S सबशेल, 1 के लिए P नाम देते हैं, 2 के लिए D और 3 के लिए F। यानी कि इस सबशेल के नाम जो है SPDF है। S जो है हमने मुख्तलिफ ये जो स्पेक्ट्रा हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में एक एक्सप्लेनेशन किया था कि ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं करता। तो यहाँ पे उसी स्पेक्ट्रल लाइन अगर हमारे साथ शार्प हो तो शार्प के लिए हमने S लिखा है कि असल में ये सबशेल होता है और वो हम S से रिप्रेजेंट करते हैं। P जो है वो प्रिंसिपल से लिया गया है। अगर हमारे साथ स्पेक्ट्रा प्रिंसिपल आ जाए, D जो है वो डिफ्यूज़ है, डिफ्यूज्ड, और F जो है वो रिप्रेजेंट करता है फंडामेंटल को। ये मुख्तलिफ स्पेक्ट्राज आते हैं और इसके बुनियाद पे ये नाम दिए गए हैं। ठीक है, S, P, D और F। तो असल में ये सारे एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम एक वो नतीजे पे पहुंचते हैं कि फर्स्ट शेल में एक सबशेल होता है, सेकंड शेल में 2 सबशेल होते हैं। ठीक है, थर्ड शेल में 3 सबशेल होते हैं और फोर्थ जो शेल है उसमें 4 सबशेल है। ठीक है, और हमने एक्सप्लेन किया कि बाकी फिफ्थ में भी 4
यानी कि फिर पाइप हो गया लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तो हम 4 ही कंसिडर करेंगे। इस तरह 6 शेल जो है उसमें भी 6 सब शेल है लेकिन जो बाकी 2 है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाते तो हम सिंपली बस 4 सब शेल लेते हैं। तो इसके नाम हमने यहाँ पे लिख के S, P, D और F ये इसके नाम है। ठीक है, तो ये सारा एक्सप्लेनेशन था एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में कि ये हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है सब शेल के बारे में और इसके अलावा शेप ऑफ द ऑर्बिटल बताता है। ठीक है, इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।